नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हमारे खास कार्यक्रम आपका एमएलए लाइव में हम आपके प्रतिनिधि से पूछेंगे हर वो सवाल जो जुड़ा है आपके सरोकार से, आपके हलके के विकास से। इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपके प्रतिनिधि खुद बताएंगे कि हलके में कितना विकास हुआ और कितना होने वाला है। जनता को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के लिए क्या क्या एक्शन प्लान तैयार किया गया और कितने समय में विकास की परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाया जाएगा। विधायक बनने के बाद किन मुद्दों को पूरा करने के लिए आपके प्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे अटेली के विधायक सीताराम यादव और आज हम सीताराम यादव से पूछेंगे विधायक बनने के बाद उन्होंने जनता से कितने वादे पूरे किए हैं जो उन्होंने चुनाव से पहले किए थे, क्योंकि वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा। चलिए विधायक जी से बात करने से पहले जरा आपको अटेली की कुछ बड़े मुद्दे दिखाते हैं आपको जो एक लंबे समय से बने हुए थे। अटेली के मुद्दे क्या है? शहर की कई मुख्य सड़कों की हालत ठीक नहीं है। मुख्य मुद्दा सड़कों को लेकर बना हुआ है। खेत खलिहानों के बीच की सड़कें भी अभी तक ठीक नहीं है, खस्ताहाल स्थिति में बनी हुई हैं और बड़े गांव में सीवर लाइन का काम अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। भूजल स्तर कम होने से पेयजल का संकट भी बरकरार है। वहीं सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलना यह भी अपने आप में एक बड़ी समस्या बनी हुई है। अटेली को उपमंडल का दर्जा देने की मांग एक लंबे समय से उठती रही है और लोगों के द्वारा उपमंडल का दर्जा देने की मांग को लेकर के अपने जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात को पहुंचाया जाता रहा है। लेकिन क्या असल मायने में अब ये जो बड़े परिवर्तन हैं वो होने वाले हैं या कितने काम अभी तक विधायक महोदय के द्वारा कर दिए गए हैं, ये सभी अभी चीजें हैं जो कि जिस पर हम लगातार एक एक करके विधायक महोदय से बात करेंगे। अटेली से विधायक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा ये ग्राफिक्स के जरिए आपको वो पूरी तस्वीरें, बड़े मुद्दे, अटेली के क्या क्या विकास के काम हैं जो कि होने चाहिए, कौन कौन सी ऐसी बड़ी परेशानी है जो कि अटेली के अंदर बनी हुई है। अटेली पर बात करें, लेकिन उससे पहले अटेली को जरा जान लेते हैं। अटेली की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जरा उसको समझते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अटेली शहर आता है। महेंद्रगढ़ जिले में अटेली स्थित है। विधानसभा क्षेत्र अटेली में बाजरे की खेती बहुतायत में होती है। रेवाड़ी नारनौल रेल लाइन से जुड़ा हुआ ये अटेली शहर है और ये अटेली की पहचान है। और अटेली को कुछ आप इस तरीके से भी जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और अटेली की जो पहचान है, महेंद्रगढ़ जिले में स्थित अटेली विधानसभा क्षेत्र जो कि जहां पर कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो कि एक लंबे समय से बने हुए हैं, कई ऐसी परेशानियां हैं जिनको दूर कर लिया गया, कुछ परेशानियां आज भी बरकरार हैं, उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन ये लगातार अटेली के बारे में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अब अटेली का चुनावी इतिहास भी आपको दिखाते हैं। चुनावी इतिहास अटेली का क्या कहता है? 2019 में बीजेपी के सीताराम यादव विधायक बने। 2014 में बीजेपी के टिकट पर संतोष यादव ने चुनाव जीता। 2009 में कांग्रेस की अनीता यादव इस विधानसभा सीट से जीत हासिल करती हैं। 2005 में अगर बात करें तो निर्दलीय नरेश यादव ने इस विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। 1996 से लेकर के 2005 तक कांग्रेस के टिकट पर नरेंद्र सिंह विधायक रहे हैं। वहीं 1991 में कांग्रेस के बंशी सिंह चुनाव जीते और 1987 में लोकदल के लक्ष्मी नारायण ने इस विधानसभा क्षेत्र में जीत दर्ज की। 1982 में निर्दलीय स्वतंत्र सिंह चुनाव जीतते हैं और उससे थोड़ा सा पीछे और जाते हैं तो 1980 में कांग्रेस के टिकट पर राव वीरेंद्र सिंह इस सीट पर जीत हासिल करते हैं। 1977 में वीएचपी के राव वीरेंद्र सिंह विधायक बनते हैं और उससे थोड़ा पहले चलें तो 1972 में भी कुछ इसी तरीके से तस्वीरें देखने को मिलती हैं और 1967 में पहली बार कांग्रेस के एन सिंह विधायक बनते हैं इस विधानसभा सीट से। तो ये अटेली का पूरा चुनावी इतिहास है। कौन इस सीट पर कितने समय तक काम कर चुका है और कौन सी पार्टी का दबदबा इस सीट पर कितने समय तक बना रहा है, ये पूरी तस्वीरें हैं जो कि आपने ग्राफिक्स के जरिए देखी है। मुद्दे आपने देख लिए हैं, इतिहास आपने देख लिया है, लेकिन आप अपने विधायक के बारे में भी देखिए। और सीताराम जो कि इलाके से विधायक हैं, अटेली के विधायक सीताराम यादव, क्या उनके बारे में अभी तक जानकारी है, जरा वो भी आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए। 2019 में पहली बार विधायक का उन्होंने चुनाव लड़ा
और ये पहली बार उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा और इसमें उनको जीत मिलती है और इस दौरान उनको ये बड़ी जीत मिलती है और पहली बार ही चुनाव में जीत करके वो विधायक चुने जाते हैं, विधानसभा तक पहुंचते हैं और अटेली के कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के समाधान करने की लगातार बातें की जाती हैं। हल्के की समस्याओं को सदन में उठाते रहे हैं और कई ऐसे बड़े विषय हैं जिनको वो विधानसभा के भीतर उन्होंने रखा है। लेकिन 2019 में उनकी ये राजनीतिक तौर पर विधायक के तौर पर शुरुआत होती है। वो पहली बार विधायक चुन करके आप आते हैं और इस चुनाव के अंदर बड़ा परिवर्तन अटेली के अंदर देखा जाता है। बड़ा भरोसा पार्टी के द्वारा सीताराम यादव के ऊपर जताया जाता है और सीताराम यादव अपने काम के जरिए लोगों से इंटरेक्शन और जो लगातार जनता के बीच में जाकर के उन्होंने काम किया उसके बदौलत उनको जीत भी मिलती है, जनता का समर्थन मिलता है। और अटेली से विधायक सीताराम यादव जी अब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सीताराम जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और सबसे पहले क्योंकि मुद्दे कई हैं, विकास के काम कितने हुए हैं, चुनाव से पहले जो वादे किए गए थे उनका लेखा जोखा भी जनता चाहती है। जनता को जरा सबसे पहले आप ये बताइए सीताराम यादव जी कि बड़ा इशू क्या था जो कि चुनाव के बाद सबसे पहले आपके जहन में बना हुआ था, जिसको दूर करने के लिए आपने सबसे प्राथमिकता के साथ पहला कदम उठाया आपने? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज हरियाणा चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को राम राम। आप लोगों ने जो इलाके के जो कामों के बारे में जो चर्चा की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि हमने सबसे पहला तो जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो बहुत ही जरूरी है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज एरिया इंडस्ट्रीज लगाई जाएं जिससे लोगों को बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। उसके बाद में जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को, जैसे एक दूसरे गांवों को जाने वाले कच्चे रास्ते हैं, पानी की निकासी का मामला है, चाहे वो उपमंडल अटेली का मामला है, एक हमारे दोंगड़ा हिर की उप तहसील का मामला है, ऐसी हमने मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस 2 साल के कार्यकाल में कोरोना काल में भी लगातार हमने जो डिमांडें हल्के की रखी, जिसमें हमारे हल्के के 6 क्रम और 6 क्रम से ऊपर के सभी रास्ते माननीय मुख्यमंत्री जी ने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दी और लगभग 20 रास्तों पर हमारे जो एक दूसरे गांव को जोड़ने वाले हैं 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर लंबे रास्ते हैं, उनको पूरा करवाने का काम किया। लगभग 15 तो रास्ते ऐसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के वो उद्घाटन कर दिए और उन पर काम शुरू हो गया है। इसी तरह आपने सड़कों को लेकर की शुरुआत की है। आपने कहा कि सड़कों का जो कनेक्टिविटी है, सड़कों का जो जाल है वो बना दिया गया, लेकिन आज भी कई ऐसे इलाके हैं अटेली के जहां पर सड़कों की परेशानियां, सड़कों पर गड्ढे, टूटी हुई सड़कें, ये परेशानियां आज भी बनी हुई हैं। इसको मानते हैं आप? और इसको सुधारने के लिए कितने कदम आगे बढ़ पाए हैं? ऐसा जी, हमने 26 रोड इस 2 साल में मार्केटिंग बोर्ड हरियाणा के जो 5 क्रम के रास्ते हैं वो हमने पक्के करवाने का काम किया है, जिस पर 10-12 रास्तों पर काम शुरू हो गया, बाकी उन पर काम शुरू होने वाला है। उसके बाद में 4 क्रम के जितने भी रास्ते हैं उनमें लगभग 33 रास्ते एक दूसरे गांव को जोड़ने वाले रास्ते हैं, तो HRDF से पंचायत राज के तहत उनमें लगभग 20-22 रास्तों के टेंडर हो गए। बाकी 10-12 रास्ते हैं उनका भी बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5-5 करोड़ रुपए पिछले साल हर विधानसभा में विकास कार्यों के लिए दिए थे, उसको भी हमने 10 करोड़ रुपए, हम 50 गाँव में 10-10 लाख रुपए के हमने डेवलपमेंट के काम किए हैं। बाकी डी प्लान से भी हर साल 2 बार डी प्लान के पैसे आते हैं, उसमें भी हमने विकास कार्य बहुत करवाए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे जो विधानसभा में जितनी भी नहरें हैं वो सारी पक्की करवाने का काम किया है, चाहे वो नांगल डिस्ट्रीब्यूट हो, चाहे वो नांगल माइनर हो, चाहे वो नौतरना माइनर हो, चाहे वो छितरौली माइनर हो, सभी नहरों को पक्का करवाने का काम किया। और एक हमारे यहाँ महासड़क से रास्ता से लेकर के और डैना बॉर्डर तक एक हमारी पुरानी
कृष्णावती नदी है, उसको भी हमने 1.5 साल पहले ठीक है, आपने कई बड़े जो काम है जिसको आप गिनवा भी रहे हैं, आपने वो इलाके के लोगों के लिए किए हैं। सड़कों की जो कनेक्टिविटी है वो आपने सुधारी है, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए, गड्ढा मुक्त सड़कों को पूरी तरीके से करने के लिए ये बड़ी कोशिश थी, बड़ी प्लानिंग थी और मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस पर काम किया गया। लेकिन पानी को लेकर के दूसरा बड़ा संकट है सर, पानी को लेकर के जो स्थिति है वो पूरे इलाके के अंदर वो आज भी बड़ी विकट नजर आती है। अब पानी के संकट को दूर करने के लिए क्या प्लान है, क्या कदम उठाया गया है और पानी की परेशानी दूर कैसे होगी? हमारे यहाँ एक कृष्णावती नदी है बहुत पुरानी, वो राजस्थान के बांध वगैरह बनने से उनमें पानी कई दिनों से कम हो गया था। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि हमारे राता गांव जो अटेली हल्के में पड़ता है वहां से लेकर और चलिए, तो ये कुछ बड़े काम हैं, ये बड़े कामों के बारे में बताया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सीताराम यादव जी, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में और आपने अपनी बातें रखी हैं। आपने बताया है कि अटेली के अंदर कौन कौन से वो बड़े काम हैं जो कि आपके द्वारा किए गए हैं। ये बताया गया है कि अटेली के अंदर उन विकास के कामों को कैसे तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है, साथ ही साथ अटेली के अंदर कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां थी जिनको पार पाते हुए आगे बढ़ने का काम किया गया है। और ये सभी चीजें जो कि विधायक के जरिए आपने अपने इलाके के अंदर देखी हैं, कितना आपने महसूस की हैं, ये सभी चीजें आपने देख पाए हैं। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।